और तस्लीम और रजा की मंजिल पे तो कुर्बान जाए। जनाब मुस्लिम का इंतखाब हुआ कहां जाने के लिए? कूफा। गोया मौत के मुंह में भेजने की दावत दी जा रही है, लेकिन कहीं पर भी एक लफ्ज आपको मिला कि जनाब मुस्लिम ने कहा कि मौला मुझे क्यों आखिर इंतखाब किया, किसी और को भेज दीजिए, और बकिया साहबी हैं उनको भेज दीजिए, उनको भेज दीजिए। नहीं, इधर इमाम ने कहा कि मुस्लिम, उधर सरापा तस्लीम मौला हुक्म करिए। ये है मंजिल वो कि जो मिन अहले बैती में शामिल करने की वजह बनती है। एक सलावत दीजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा जनाब मुस्लिम ने अकील और हलाल और हराम की इतनी पाबंदी कि मकातिल ने लिखा कि ऊपर का होठ कट चुका था, होठों से खून रिस रहा था, प्यास की शिद्दत थी, कूज़े आब मांगा, लेकिन जब खून उस कूजे में गिर गया, पानी मुजाफ हो गया, उस पानी को पीना गवारा नहीं समझा, फेंक दिया। मौला मजबूरी की हालत में तो पी सकते थे, कहा नहीं, प्यास को बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन नजिस ग़िज़ा इस पाक दहान से अंदर नहीं जाएगी। यह है दर्स आज की मजलिस का, जो जनाब मुस्लिम ने अकील अपने किरदार से हम सबको दे रहा है। जनाब मुस्लिम ने अकील एक अजीम पर्सनालिटी, अजीजों, बहुत कुछ बयान करना चाहता था, यकीन जाने, लेकिन मेरी घड़ी पर निगाह है, अब कल रोज़े अरफा भी है, अमाल भी है, लिहाजा मैं ज्यादा गुफ्तगू नहीं करना चाहता कि जनाब मुस्लिम जिस बेकसी, जिस गुर्बत के साथ इस दुनिया से गए हैं, अजीब कैफियत है, शब जुमा है, शब जिक्र मुसीबत सैयदुल शुहदा भी है। आप एहसास करें जनाब मुस्लिम की बेकसी को। एक आदमी जो अकेला हो और अकेला रह जाए, शायद उसके हवाले से हम इतना सोच न सके कि क्या आखिर तन्हाई क्या है, लेकिन वो जो कूफे में आया हो, जिसको लोगों ने घेरा हो, और इतने आवान और अंसार देखने के बाद उसने सोचा कि लाओ फर्जंद रसूल को खत लिख दूं। लेकिन तारीख बताती है कि एक वैसा लम्हा भी आया कि मुस्लिम उस कूफे में अकेले तनो तनहा, अकील का बेटा, अबू तालिब का पोता, किस बेकसी के साथ कूफे में सरगर्दा था, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तारीख बताती है चलते चलते उस मोमिना के घर के पास बैठे कि जिसने दरवाजे को खोला, आवाज दिया, शख्स क्या तुझे कूफे के हालात नहीं पता, जा जल्दी जा, अपने घर को चला जा। जनाब मुस्लिम ने बड़ी नहीफ आवाज में कहा, जिसका कोई घर ना हो वो कहां पर जाए, जिसका कोई ठिकाना ना हो, तलब के मोमिना के तू कौन है? कहते मैं अकील का बेटा मुस्लिम, अबू तालिब का पोता मुस्लिम। जैसे ही नाम सुना तलब के दरवाजे का, आका बे मौला, अरे मैं माजरत चाहती, मैं न पहचान सकी, अंदर घर में तशरीफ लाइए। बेटा नालायक था, बेटा जो है वो दुश्मन खुदा, उसे खबर मिली, उसने जाकर लोगों को खबर दे दी। जनाब मुस्लिम नमाज की अदायगी में है, लेकिन जब एहसास हुआ कि घर को चारों तरफ से घेरा जा रहा है, जनाब मुस्लिम ने तलवार को नियाम से निकाला, तो ने हाथों को जोड़ा, मौला घर के बाहर न जाइए, मैं नहीं चाहती कि आप घर के बाहर जाइए, लेकिन हमीयत जनाब मुस्लिम एक मर्तबा जोश में आई, आवाज दी है, तो ए मोमिना, मेरी गैरत इस बात को बर्दाश्त नहीं करती कि मेरे होते हुए किसी महरम, किसी नामहरम के घर में, किसी खातून के घर में यह नामहरम दाखिल हो जाए। लिहाजा जनाब मुस्लिम बाहर निकल आए। ए अजीजों, अरे बड़ी मुमासलत है इमाम हुसैन और जनाब मुस्लिम में। जनाब मुस्लिम भी गरीबुल वतनी के आलम में मारे गए, जनाब इमाम हुसैन भी गरीबुल वतनी के आलम में मारे गए। जनाब मुस्लिम का जनाजा भी घोड़ों की टापों से पामाल किया गया, कूफों की गलियों, कूफे की गलियों में फिराया गया। फर्जंद रसूल का जनाजा भी घोड़ों की टापों से पामाल हुआ, लेकिन शायद एक फर्क नजर आता है, ए मुस्लिम जब इस दुनिया से गए थे, अरे तो कोई अहले खाना न था जिसके कानों पर तमाचे लगाए जाते। अरे बेटी मौजूद तो थी, लेकिन हुसैन जैसा शफीक बेटा बाप मौजूद था जिसने चचा के फर्ज को अदा किया। लेकिन हाय हुसैन की बच्ची की बेकसी, अरे इधर हुसैन की शहादत हुई, इधर शिमर के ताजिया ने अगर बाप को याद करती कभी गोश मारे चीज
अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, खुदा किसी गम में न रुलाए। हाफिजो, मुस्लिम लड़ते लड़ते धोखे से मुस्लिम को गिरफ्तार करके लाया गया। हाफिजो, आंखों से अश्क जारी है, ये मुस्लिम क्यों रो रहे हो? भाई एक मर्तबा तड़प के कहते, मैंने अपने मौला को खत लिख दिया कि मौला चले आइए, काश के कोई मेरे मौला को खबर करे, ये मौला अब ना आइएगा, ये मौला कूफा रहने की जगह नहीं है, ये मौला अब ना आइएगा। लीजिए, कूफे में हुक्म सादिर हुआ, मुस्लिम की गर्दन को मारा जाए, दारुल इमारा पे लाया गया। मुस्लिम ने एक मर्तबा मक्के की सरजमीन का रुक किया, आवाज दी, अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह। उधर से एक मर्तबा हुसैन ने सलाम जवाब दिया। आंखों से अश्क जारी है, मुस्लिम के बेटी को करीब बुलाया, ए मुस्लिम की बेटी मेरे करीब आओ। और एक मरतबा आगोश में लिया, आखिर मामू लगते हैं, आगोश में लिया, तसल्ली दी, यतीमाना एतबार से, शफकताना एतबार से। बाजीजो, यतीमे जनाबे मुस्लिम समझ गई कोई मुश्किल आन पड़ी है, तड़प के पूछती है, आका मेरे बाबा की खैर तो है? भाई जुमला कहना था, मुस्लिम की बेटी को गले से लगा लिया, ए मेरी बच्ची, अरे तेरा बाबा कूफा में मार दिया गया। अरे थोड़ी दूर पर खड़ी एक बच्ची इस मंजर को देख रही है कि जब किसी का बाप मारा जाता है तो कैसे बेटियों को आगोश में लिया जाता है, कैसे सब दस्ते शफकत फेरा जाता है। शायद यही वजह थी कि असरे आशूर जब हुसैन सबको रुखसत करके चले गए तो बेटी खैमे में दौड़ती आई, ए बाबा अजीम से जमीन, ए बाबा घोड़े से नीचे आइए। इमाम हुसैन जल्दी से बेटे, ए बाबा मुझे अपनी आगोश में लीजिए, ए बाबा दस्ते शफकत फेर लीजिए। अजब नहीं जुमला का, ए बाबा जैसे मुस्लिम की यतीमा पे हाथ फेरा था, सकीना के चेहरे पर भी हाथ फेरे, हुसैन ने गले से लगा लिया, ए मेरी बच्ची सकीना, अरे हुसैन अभी जिंदा है। लीजिए, सारे मुस्लिम को जुदा किया गया, लाशें को दारुल इमारा से नीचे फेंका, कूफे की गलियों में मुस्लिम के जनाजे को फिराया गया। मैं हाथों को जोड़ूंगा, ए मुस्लिम, अरे तुम्हारे जनाजे को फिराया, लेकिन अहले खाना तो महफूज थे, लेकिन हाय हुसैन गरीब, घोड़ों से लाशें को पामाल किया, खैमे को ताराज किया। महरम हो ना महरम हो, इसमें तो तारत की बेटियों के चेहरे से पर्दे को छीना गया। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह मुस्लिम इब्ने अकील। लीजिए आपके सामने ताबूत जनाब मुस्लिम इब्ने अकील है। ए मौला, अगर अगले बरस जिंदा रहे तो फिर आपका गम होगा, ये मजलिस अज़ा होगी। करबला की तमहीद, मुस्लिम इब्ने अकील का जनाजा। आइए, बड़ी शान और शौकत से उठाइए, जमाने के इमाम को पुरसा दीजिए। ए मौला, जमाने के इमाम, आपकी खिदमत में जनाब मुस्लिम इब्ने अकील का पुरसा पेश करते हैं। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील इस दार दुनिया से दार बका की तरफ Hi Muslim! 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 Hi Muslim!
Muslim. I 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 Muslim. कहा चले I Muslim. 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 कहा शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कूफा मेरा मुस्लिम अकेला है। कहा शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कूफा मेरा मुस्लिम अकेला है। कहा शबीर ने गाजी वो देखो जानिबे कूफा मेरा मुस्लिम अकेला